नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका प्रेरणा कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज मैं संख्या के प्रकारों में 4 प्रकार की संख्या पर चर्चा करूंगा, जिनका नाम होगा परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, तीसरी वास्तविक संख्या और चौथी काल्पनिक संख्या। तो आइए मित्रों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप इन चारों संख्याओं से पूर्णतः अवगत हो सकें कि इस संख्याओं की क्या क्या विशेषताएं हैं और इन संख्याओं को आप कैसे परख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो आइए इनकी शुरुआत हम करते हैं परिमेय संख्याओं से। तो परिमेय संख्या से शुरुआत करने के पूर्व परिमेय संख्या का अंग्रेजी में रेशनल नंबर होते हैं, और इसकी शुरुआत के पूर्व मैं आपको बता दूं कि आपको भिन्न अवश्य जान रहे होंगे, नहीं जान रहे हैं तो मैं एक बार आपको स्मरण करा दूं कि भिन्न उसे कहेंगे जिसका स्वरूप अंश बटे हर का है, अर्थात अंश बटे हर का स्वरूप हो या अंश बटे हर के स्वरूप में लिखा जा सकता है। जैसे दो अंश बटे हर के स्वरूप में डायरेक्टली दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ बटे 1 लगा सकते हैं, 0 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, या फिर 22/7, 5/12। ये सब क्या है? ये सब एक भिन्न है, और भिन्न के विस्तृत चर्चा में भिन्न वाले वीडियो में करूंगा। लेकिन आपको परिमेय संख्या जानने से पहले ये सिर्फ एक अंश जानना जरूरी है कि भिन्न क्या होते हैं। तो भिन्न का स्वरूप अंश बटे हर का होता है। अंश बटे हर का यदि स्वरूप हो या फिर उसे अंश बटे हर के स्वरूप में परिवर्तित किया जा सकता है तो अनिश्चित तौर पर वह संख्या भिन्न होगी। अब आइए भिन्न के आधार पर मैं डेफिनेशन पर चर्चा करूं कि क्या भिन्न के आधार पर इसके परिभाषा हो सकते हैं। तो परिमेय संख्या कहें जिस भिन्न के हर शून्य नहीं हो, हर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर शून्य नहीं हो। जिस भिन्न के हर शून्य नहीं हो उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2/3। 2/3 एक भिन्न है, भिन्न में अंश 2 है और हर नीचे वाले होते हैं, हर यहाँ पर 3 है, हर 0 नहीं होना चाहिए, और जिस भिन्न के हर 0 नहीं होंगे वह निश्चित ही परिमेय संख्या होंगे। जैसे 5/7, 3/4, 0/5, 0/8, इस तरह की जो भी भिन्न होंगे वह निश्चित तौर पर क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। जैसे 22/7 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे अंश बटे हर के स्वरूप में लिखा जा सका है और हर इसके शून्य नहीं है। इस पर मैं कुछ चर्चा करूँ नोट में। नोट 1, इसके हर कभी शून्य नहीं हो सकते, कभी शून्य नहीं हो सकते। तो क्या अंश शून्य नहीं हो सकते तो हर शून्य रह सकता है? बिल्कुल। नोट नंबर 2, इसके अंश शून्य हो सकते हैं, शून्य हो सकते हैं। इस आधार पर शून्य एक परिमेय संख्या है। नोट नंबर 3, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? तो शून्य एक परिमेय संख्या है। साथ ही 22/7 एक परिमेय संख्या है। आप सोच रहे होंगे कि 22/7 ही मैंने क्यों लिखा, तो आपको यह बताना चाहते हैं कि आर्यभट्ट महोदय ने पाई का मान जो दिए हुए हैं वो 22/7 है।
पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि उसके मान 22/7 होते हैं। 22/7 को अंश बटे हर के स्वरूप में लिखा जा सकता है और इसके हर शून्य नहीं है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपने जाना कि 22/7 एक परिमेय संख्या है। साथ ही दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। साथ ही दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना, भाग भी परिमेय संख्या होती है। अगला नोट में यहां लिखूं, दो परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना एवं भाग भी परिमेय संख्या होती है। और शून्य तो आप जान ही रहे हैं कि शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह से आपने जाना कि परिमेय संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन यह है कि हर उसके शून्य नहीं हो, अर्थात अंश शून्य हो सकते हैं। इस तरह का स्वरूप का जो पालन करेंगे वह निश्चित तौर पर परिमेय संख्या ही होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो अब मैं अगली संख्या अपरिमेय संख्या पर चर्चा करता हूँ। आइए अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। इसे इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। इसके पूर्व आपको यह बता दूं कि जिस संख्याओं के पूरा वर्गमूल निकल जाते हैं वह संख्या भी परिमेय संख्या ही होते हैं। तो मैं लिखूं, जिसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सका, जिसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सका, नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या जिस संख्या का पूरा वर्गमूल ना निकले, जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकले। एक तो पहला परिभाषा यह है कि जिस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकते वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन साथ ही जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाए वह तो परिमेय संख्या है। यहाँ भी जिस संख्या का पूरा वर्गमूल ना निकले वह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर √2, इसकी वर्गमूल दशमलव में आएगी, अतः यह भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या। √3, √5, √7, √11, इस तरह की जो भी संख्या होगी वह एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या इसको कहेंगे। यहाँ भी दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या है। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। नोट नंबर 2,
फाई एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात इस तरह की नियम के जो पालन करेंगे वह संख्या निश्चित तौर पर परिमेय संख्या नहीं होंगे, अर्थात वह अपरिमेय संख्या होंगे। जैसे मैं कुछ अन्य उदाहरण पर दोनों के निष्कर्ष पर मैं चर्चा करने के पूर्व आपको दोनों से मिलता जुलता कर एक संख्या बनाऊंगा, उसका नाम होगा वास्तविक संख्या। तो आइए अब वास्तविक संख्या पर चर्चा करें। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, रियल नंबर्स वास्तविक अर्थात सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मैं लिख दूं यहाँ पर सभी परिमेय एवं अपरिमेय, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात परिमेय और अपरिमेय दोनों का समन्वय, जैसे 0, 5, बटे 8, 7 बटे 6, -1/3, पाई 22 बटे 7, इस तरह जो भी संख्या अर्थात परिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल टू वास्तविक, यानी कि वास्तविक संख्या बराबर हम कह सकते हैं परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। नोट में लिख दे रहा हूं, सभी परिमेय व सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। इस तरह से आपने जाना परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और अब है काल्पनिक संख्या। आइए काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर्स को भी जानते हैं कि वह कैसी संख्या हो सकती है। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स। काल्पनिक संख्या उसे कहेंगे जब संख्या निगेटिव है, अर्थात ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ही काल्पनिक संख्या कहलाते हैं। लिख दो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ही काल्पनिक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे ऋणात्मक संख्या, जैसे -2 एक ऋणात्मक संख्या इसका वर्गमूल, -3 ऋणात्मक संख्या इसका वर्गमूल, -5 ऋणात्मक संख्या इसका वर्गमूल, अर्थात इस तरह की जितनी भी ऋणात्मक संख्या होगी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ही आपका काल्पनिक संख्या कहलाएगी। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में समझते होंगे। मैं एक लास्ट में निचोड़ शब्द यह बोलना चाहता हूँ कि परिमेय संख्या को अंश/हर के रूप में लिखा जाता है, लेकिन हर इसके 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता। वास्तविक संख्या उसे कहेंगे जो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल जाए, उसके समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं।
और काल्पनिक संख्याओं से कहेंगे जिसमें निगेटिव चिन्हों का प्रयोग कर वर्गमूल निकाला जाए वह संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।